हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बाहू ऑटोमेशन लैब वंस अगेन। आज हम और एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे सेलेनियम वेब ड्राइवर से रिलेटेड। वेब ड्राइवर्स के कुछ भी इंपॉर्टेंट मेथड्स हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में, उसी का ये कंटिन्यूस है, जिसमें हम आज देखेंगे गेट विंडो हैंडल और गेट विंडो हैंडल्स। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड। आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन गेट विंडो हैंडल एंड गेट विंडो हैंडल्स। आल्सो हमें कब यूज करना है गेट विंडो हैंडल और हमें कब यूज करना है गेट विंडो हैंडल्स। व्हाट इज यूज ऑफ गेट विंडो हैंडल एंड गेट विंडो हैंडल्स मेथड इन सेलेनियम वेब ड्राइवर, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। उससे पहले ये थ्योरेटिकल चैप्टर कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमें इन दो मेथड्स में डिफरेंस देखना है। ओके, सो गेट विंडो हैंडल is the method it is used to fetch the handle of a focused web page। मतलब एक सिंगल जो फोकस्ड वेब पेज पे जिस पर सेलेनियम वेब ड्राइवर का कंट्रोल रहता है, जो भी ओपन विंडो होगी उस विंडो को हैंडल करने के लिए या फोकस्ड विंडो को हैंडल करने के लिए गेट विंडो हैंडल ये मेथड को यूज करते हैं। ओके, जब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे आपको और पिक्चर क्लियर आइडिया हो जाएगा इसका कि व्हाट इज गेट विंडो हैंडल। इसका रिटर्न टाइप होता है स्ट्रिंग, बिकॉज ये सिंगल विंडो रिटर्न करता है। सिंगल विंडो जो भी फोकस्ड विंडो है, जो भी ओपन विंडो है। अब गेट विंडो हैंडल्स इट इज यूज्ड टू स्टोर द सेट ऑफ हैंडल्स फॉर ऑल द वेब पेज ओपन साइमल्टेनियसली। जितने भी विंडोज वेब ड्राइवर्स ने साइमल्टेनियसली ओपन करके रखे हुए हैं, उसका सारे विंडोज को हैंडल करने के लिए गेट विंडो हैंडल्स इस मेथड को यूज करते हैं। ओके, हमें अगर हमारा सेलेनियम वेब ड्राइवर का फोकस वन विंडो टू अदर विंडो स्विच करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, गेट विंडो हैंडल्स ये मेथड को यूज करते हैं। इसका रिटर्न टाइप होता है सेट ऑफ स्ट्रिंग, मतलब मल्टीपल विंडोज, मल्टीपल टैब्स या विंडोज जिसको हैंडल करने के लिए सेट ऑफ विंडोज होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए गेट विंडो हैंडल्स ये मेथड को यूज करते हैं। तो ये है वेब ड्राइवर के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड में से दो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड, जिसके जरिए हम जो ब्राउजर है हमारा या उसके विंडोज है या फिर उसके टैब से उसको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे नोट डाउन करिए एक चीज कि गेट विंडो हैंडल और गेट विंडो हैंडल्स इस दो मेथड से ही हम सेलेनियम वेब ड्राइवर में ओपन हुए सारे टैब्स को हैंडल कर सकते हैं, या फिर जितने भी विंडोज ओपन होते हैं उनको हैंडल करने के लिए भी ये दोनों मेथड्स यूज होते हैं। मतलब सेलेनियम वेब ड्राइवर में जितने विंडोज है ओपन हुए हैं या फिर जितने भी टैब्स ओपन हुए हैं, दोनों को हैंडल करने के लिए इन्हीं दो मेथड्स को यूज किया जाता है। तो उसमें से एक कोई भी प्रोसेस हम आज प्रैक्टिकली देखेंगे और दूसरी प्रोसेस को आपको खुद से प्रैक्टिकली करके देखना है। मतलब हम अगर टैब्स में से ट्रैवल करके दिखाऊंगा मैं आपको, आपको मल्टीपल विंडोज पे ट्रैवल करके खुद से प्रैक्टिकली करके देखना है। तो कब यूज होता है ये मेथड, सबसे ज्यादा कब यूज होता है कि गेट विंडो हैंडल और गेट विंडो हैंडल्स। तो उसके लिए हम इसको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान के चलो मैंने यहाँ पे मेरे पास एक वेब पेज है, आई ओपन वन वेब पेज। ओके, जैसे कि facebook.com का लॉगिन पेज है मेरे पास। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत सारे लिंक्स दिए हुए नीचे, जैसे साइन अप, लॉगिन, मैसेंजर, फेसबुक लाइव। अगर मैं वन बाय वन ये सारे न्यू टैब्स में ओपन करता हूँ या फिर वन बाय वन न्यू विंडो में ओपन करता हूँ, और ये हम टैब्स में प्रैक्टिकली करके देखेंगे, विंडो में आपको खुद से करके देखना है। ओके, देखो जब हम गेट विंडो हैंडल करते हैं तो हमारा जो ये फोकस है, अभी जब हम मैनुअली भी कोई प्रोसेस करते हैं तो हमारा इस पर्टिकुलर टैब में फोकस रहता है। तो इसका जो एड्रेस है उसको रिटर्न करता है ये गेट हैंडल मेथड। ये जो करंट ओपन विंडो है, करंट ओपन टैब है, इसके एड्रेस को रिटर्न कौन करता है, ये गेट विंडो हैंडल, ये फर्स्ट मेथड। तो फोकस्ड विंडो और इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। और अगर हम गेट विंडो हैंडल्स ये मेथड यूज करते हैं तो इससे हमें जितने भी ओपन टैब्स या विंडोज है, जैसे 1 2 3 4 यहाँ तक फेसबुक लाइव तक, ओके, तो ये सारे टैब्स को वन बाय वन हैंडल करने के लिए ये गेट विंडो हैंडल्स ये मेथड का यूज किया जाता है। मतलब जब भी हम मैनुअली भी कोई विंडो ओपन कर दे, तो जैसे हमारा फोकस यहाँ पे रहता है, अगर मान के चलो मुझे फेसबुक लाइट ऐप एपीके डाउनलोड पे कुछ करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पे कोई टेक्स्ट गेट करूंगा या फिर इस विंडो को क्लोज करूंगा। तो हमें मैनुअली भी हमारा फोकस यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना पड़ता है, तभी हम इस विंडो पे कुछ एक्शन कर पाते हैं। सेम प्रोसेस हमें
ऑटोमेशन में भी Selenium वेब ड्राइवर में भी वेब ड्राइवर को भी बताना पड़ेगा कि आपको ये फोकस यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना है। तभी आप किसी भी विंडो पे कोई भी एक्शन लेनी है तो आपको अपना फोकस जो है वहां से वन विंडो से सेकंड विंडो पे ट्रैवल करना पड़ता है, तभी हम उसी टैब या विंडो पे कुछ एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। तो हाउ टू डू दैट, तो इसके लिए ये गेट विंडो हैंडल और गेट विंडो हैंडल्स इस मेथड्स का यूज हम करके ये सारी चीजें प्रैक्टिकली ऑटोमेशन में परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अभी, यहाँ पे फेसबुक लॉगिन ये जो विंडो है और फेसबुक लाइट जो विंडो है, हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है कि फेसबुक लाइट इस विंडो पे जाइए, यहाँ से कोई भी एक टेक्स्ट उठाइए, मान के चलो हम यहाँ से फेसबुक लाइट है ये कोई फास्टर फेसबुक एक्सपीरियंस फॉर एंड्रॉइड, ये टेक्स्ट उठाएंगे, यहाँ पे ये टैब क्लोज करेंगे और उसके बाद हमारा फोकस फिर से लॉग इन facebook.com इस पेज पे जहाँ पे हम पहले थे वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले प्रैक्टिकली क्या करेंगे, हम फेसबुक लाइट ये फेसबुक लॉगिन का पेज ओपन करेंगे वहां से वन बाय वन हर एक लिंक को न्यू टैब में खोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे मैनुअली ओपन कर रहा हूँ इनको, इसी तरह से वन बाय वन यहाँ पे खोलेंगे। हमारा फोकस यहाँ से इस पूरे ट्रैवल करते हुए वन बाय वन यहाँ तक ट्रैवल करेंगे, यहाँ से कोई टेक्स्ट उठाएंगे, इस टैब को क्लोज करेंगे और फिर से हमारा फोकस जो है तो यहाँ पे ट्रैवल बैक करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस करने के लिए हमें विंडो हैंडल्स इस मेथड को यूज करना है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्लिक करते हो और एलिमेंट अगर दूसरे टैब या दूसरे ब्राउजर में खुलता है तो आपका फोकस बाय डिफॉल्ट इस पे ही रहता है, तो हम उस नेक्स्ट पेज पे एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, तो हमें उसका फोकस जो होता है वो स्विच करना पड़ता है नेक्स्ट विंडो पे ताकि हम उस पर कुछ एक्शन या कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सके। लेट्स सी दिस एग्जांपल प्रैक्टिकली वंस अगेन गाइस, सो आपको एक क्लियर पिक्चर आइडिया आ जाए कि गेट विंडो हैंडल्स और गेट विंडो हैंडल किस तरह से यूज करते हैं Selenium वेब ड्राइवर। ओके, आई विल मूव टू माय Eclipse. I just create a new class here. मैं आपको सिंपल जावा प्रोग्राम में ये करके दिखाऊंगा, अगर आपको टेस्ट इंजन में स्विच करके उसको उसी कोड को आप कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ विंडो हैंडल। ओके, तो यहाँ पे हमें जावा प्रोग्राम करेंगे हम, इसलिए मेन मेथड लिखना है, तो आई जस्ट राइट अ मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमें यहाँ पे वेब ड्राइवर को लॉन्च करना पड़ेगा ताकि हम ये जो विंडो है वन बाय वन खोल सके। तो I'll not investing more time on this, so मेरे पास ऑलरेडी कोड रेडी है इसका, तो I'll just copy that and paste it here। तो इससे क्या होता है, वेब ड्राइवर का पाथ सेट करते हैं हम, मेरा वेब ड्राइवर जो है यहाँ पे ऑल ड्राइवर्स इस फोल्डर में स्टोर है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेब ड्राइवर की एक सी, तो उसका पाथ मैंने यहाँ पे दिया है, यूजर डायरेक्टरी यहाँ तक हमें मिलती है और वहां से मैंने इसका फोल्डर का पाथ दे के रखा हुआ है। I'll just importing this वेब ड्राइवर फ्रॉम वेब ड्राइवर पैकेज, और उसको क्रोम ड्राइवर का हम यहाँ पे हमने क्या किया है, असाइन किया है, और facebook.com इस लिंक को हमने क्या किया है यहाँ पे ब्राउजर में ओपन करके रखा हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है, facebook.com इसके क्रोम facebook.com हमने ओपन किया ब्राउजर में। उसके बाद हमें क्या करना है, इस जो ओपन हुई विंडो है उसको क्या करना है, स्टोर करना है कहाँ पे, हमें पहले मेथड यूज करनी है गेट विंडो हैंडल। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे गेट विंडो, ओके, गेट विंडो हैंडल। इस मेथड से हम क्या करेंगे, इस ओपन हुई जो टैब है उसको हम एक विंडो में स्टोर करके रखेंगे। स्ट्रिंग, जिसका रिटर्न टाइप मैंने क्या बताया था आपको, स्ट्रिंग है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग गेट विंडो हैंडल। सो ये मेथड यूज करेंगे, तो उसका नाम देता हूँ मैं, जैसे कि मान के चलो पेरेंट विंडो, ये हमारी मेन विंडो रहती है पेरेंट विंडो, जिसपे हमारा बाय डिफॉल्ट फोकस होता है। सो ड्राइवर डॉट गेट, ये हमारी मेथड है गेट विंडो हैंडल, जिससे मैंने क्या किया, पेरेंट विंडो में ये गेट विंडो हैंडल का फोकस जो है वो स्टोर करके रखा। उसके बाद हमें क्या करना है, स्ट्रिंग पेरेंट विंडो में हमने इसको स्टोर करके रखा, ओके। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, वन बाय वन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारी वन बाय वन जब हम facebook.com यहाँ पे ओपन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे facebook.com ओपन कर लिया किसी एक ब्राउजर में, ओके, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा जो लिंक है नीचे की वो वन बाय वन एक एक ब्राउजर में ओपन होनी चाहिए। तो आई जस्ट ओपन दिस ब्राउजर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये facebook.com ये पेज खोलता हूँ, ओके, facebook.com ये पेज खोला मैंने। आई जस्ट ओपन दिस इन इनकॉग्निटो विंडो,
ओके, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू इनकॉग्निटो विंडो में मैं इसको ओपन करता हूँ। मान के चलो यहाँ पे मैंने facebook.com का पेज खोला। ओके, यहाँ पे ये मेरे सारे लिंक्स है, तो आई नीड टू ओपन दिस इन वन बाय वन इन अदर टैब, राइट। सो न्यू टैब में ओपन करने के लिए, तो न्यू टैब में ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू टैब में ये विंडोज को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू यूज कीज, कीज एंड सेंड कीज मेथड टू ओपन दिस इन न्यू टैब। सो न्यू टैब ओपन करने के लिए मैं सबसे पहले कीज को एक वेरिएबल में स्टोर करके रखता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग सिलेक्ट सिलेक्ट लिंक्स। ओके, उसका नाम देता हूं मैं लिंक्स टू ओपन इन न्यू टैब। ओके, इसका नाम दिया मैंने सिलेक्ट न्यू टू ओपन इन न्यू टैब। सो आई जस्ट यूज हियर कीज डॉट उसके अंदर के कीज डॉट कंट्रोल कीज डॉट रिटर्न। ओके, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, कीज डॉट कंट्रोल और कीज डॉट रिटर्न से हम ये जो विंडो है वो न्यू टैब खुलेगा। जब भी आप सिस्टम पे या कीबोर्ड्स पे कीबोर्ड्स इवेंट एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे हमें, कीज जो इवेंट होता है कीबोर्ड्स इवेंट, जिसमें हमने कीज कंट्रोल और कीज रिटर्न को पास किया और उसको एक वेरिएबल में क्या किया, स्टोर किया। इससे क्या होता है कि हमें न्यू टैब ओपन होके मिलता है। लेकिन न्यू टैब ओपन में हमें क्या करना है, हमें पास करना है ये लिंक्स को, जिससे क्या होगा, जो भी न्यू टैब ओपन होगी उसमें ये साइन अप का जो लिंक पास हो रहा है, ये facebook.com/r.php ये हमारा पास होके जाना चाहिए। तो वी नीड टू कॉपी दिस एक्स पाथ ऑफ दिस लिंक। ओके, राइट। सो इंस्पेक्ट दिस एलिमेंट फर्स्ट। ओके, हम क्या करेंगे, इसको इंस्पेक्ट करेंगे। ओके, दिस इज द लिंक, राइट। सो आई जस्ट कॉपी एक्स पाथ ऑफ दिस लिंक और यहाँ पे मैं क्या एक्शंस परफॉर्म करूंगा। तो यहाँ पे एक्शंस परफॉर्म करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, ये है मेरा इस एक्स पाथ इसका। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे डॉट सेंड कीज और इसमें हम ये जो हमारा सिलेक्ट न्यू टैब है उसको क्या करेंगे, पास करेंगे, जिससे हमें क्या हो जाएगा, ये जो लिंक है वो हमारा किसमें ये जो लिंक है वो हमारा न्यू टैब में ओपन होके हमें मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे 4 विंडोज को ओपन करने, जैसे मैंने यहाँ पे अभी तक किया था कि मैनुअली हमने 4 विंडोज को परफॉर्म किया था, राइट। Okay, so let's understand this practically once again. Okay, so यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पेरेंट विंडो का जो अंडर है गेट वन विंडो हैंडल का वो जो फोकस है वो हमने यहाँ पे क्या किया है, स्टोर करके रखा है। सो यहाँ पे हमने वेब ड्राइवर का एड्रेस किया, यहाँ पे वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे यूआरएल्स को गेट किया, और यहाँ पे गेट विंडो हैंडल में हमने क्या किया, जो हमारा करंट फोकस है सो उसको हमने क्या किया, गेट एड्रेस ऑफ करंट विंडो हैंडल। यहाँ पे हमने क्या किया, न्यू जो हमारा टैब है उसको न्यू टैब में ओपन करने के लिए उसका एक वेरिएबल में उसको स्टोर किया, जिससे हमने क्या किया, कीज कंट्रोल के थ्रू यहाँ पे न्यू टैब में एक वेरिएबल में उसको स्टोर करके रखा, टू ओपन न्यू टैब वेरिएबल। ओपन न्यू टैब वेरिएबल, तो उस वेरिएबल को हमने क्या किया, अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें assign link to new tab।
जो न्यू टैब ये हमारा वेरिएबल है, उसको हमने सेंड की में पास किया, ताकि हमें जो ये जो XPath है, यानी कि ये जो वेब एलिमेंट है, वो हमें कहाँ कैसे मिल जाए, न्यू टैब में ओपन होके मिल जाए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐसे हमने क्या करे, हमें 4 न्यू टैब्स को ओपन करना है। ओके, 4 नए नए टैब्स को हमने यहाँ पे क्या करना है, ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे 4 नए नए जो टैब वेब एलिमेंट है उसको यहाँ पे असाइन करेंगे और उसको न्यू टैब में ओपन करेंगे, यानी कि न्यू टैब का जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर करके रखा है उसको उस लिंक से असाइन करके रखें। तो जैसे मैंने इस पहले इसका XPath कॉपी किया था, हम मैं यहाँ पे सेकंड एलिमेंट का भी XPath कॉपी करूंगा। सो आई जस्ट कॉपी XPath, तो आई सी द कॉपी XPath ऑफ दिस। और अगर मैं यहाँ पे इसका कॉपी XPath पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल में कुछ नहीं, पैरामीटर्स में इंडेक्स में हमारा 2 चेंज है, यहाँ पे जो 1 है वो यहाँ पे 2 है। सो आई जस्ट डू वन थिंग, आई जस्ट रिमूव दिस थिंग्स एंड just copy paste here 4 time, 3 and 4. Okay, so I'll just change the index यहाँ पे 2, then 3 and 4. So this is the XPath और यहाँ पे new tab असाइन होगा। so assign link to न्यू टैब वेरिएबल, जो न्यू टैब वेरिएबल है हमारा ये, उसको हमने यहाँ पे क्या किया, वो जो लिंक है या फिर जो एलिमेंट है, लिंक वेब एलिमेंट्स ये सारे 4, तो उसका हमने क्या किया, वो यहाँ पे हमने न्यू टैब को असाइन कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा प्रैक्टिकली, ये यहाँ पे कीज कंट्रोल में आ जाएगा विंडो ओपन होते ही। और यहाँ पे देखो वेब ड्राइवर हमारा ये बस ये facebook.com यहाँ पे गेट इसमें ओपन करेगा। उसके बाद यहाँ पे गेट विंडो हैंडल से हमें क्या मिल जाएगा, उसका जो करंट विंडो का फोकस है वो मिल जाएगा। उसके बाद न्यू टैब ओपन हो जाएगा और न्यू टैब में हमें ये जो एलिमेंट्स है, इसकी लिंक्स जो है ओपन होके, वो जो सारे वेब एलिमेंट्स है वो ओपन होके 1 बाय 1 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे पहले ये मिल जाएगा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ऐसे न्यू टैब में ओपन होके मिल जाएगा। नाउ द रिक्वायरमेंट इज, हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें ये जो विंडोज है उसको हैंडल करना है। और हमारा जो ये 4 विंडोज यहाँ पे ओपन हो गई प्रैक्टिकली, अगर हम करके देखें 1 2 एंड 4 एंड 5, ऐसे ये हमारी विंडो ओपन हो गई। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें इस विंडो में जाना है, इस पर्टिकुलर विंडो में जाना है, और उसके बाद यहाँ से मान के चलो ये टेक्स्ट को उठाना है। ओके, और उसके बाद ये विंडो को क्लोज करना है और फिर से हमारा फोकस इस विंडो पे लेके आना है। सो आई डू दिस थ्रू विंडो हैंडल्स मेथड। जैसे हमने यहाँ पे पेरेंट विंडो हैंडल में हमने गेट विंडो हैंडल करके एक विंडो को लिया था, वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेरेंट विंडो गेट विंडो हैंडल मेथड से मल्टीपल विंडोज को हैंडल करेंगे। सो हाउ टू हैंडल दिस मल्टीपल विंडोज। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे गेट विंडो हैंडल्स को यूज करना है। सो गेट विंडो हैंडल्स में हमने क्या देखा था, इट इज यूज टू स्टोर अ सेट ऑफ हैंडल्स फॉर ऑल द वेब पेज ओपन साइमल्टेनियसली। और इसका रिटर्न टाइप क्या है, सेट स्ट्रिंग। सो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ सेट स्ट्रिंग। ओके ओके, सेट स्ट्रिंग में जैसे मैं इनका नाम देता हूँ ऑल ओपन विंडो इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स। नाउ पहले हमने हैंडल किया था, अभी हैंडल्स करेंगे। इसका रिटर्न टाइप है सेट। आई जस्ट नीड टू इंपोर्ट दिस सेट फ्रॉम जावा यूटिल पैकेज, इट्स फ्रॉम कलेक्शन फ्रेम। सो यहाँ पे जावा यूटिल से हमने सेट कॉपी कर दिया, स्ट्रिंग ऑल ओपन विंडोज, उसमें हमने क्या किया, गेट विंडो हैंडल्स इस मेथड को यूज किया। अभी हमें क्या करना है, ट्रैवल करना है। इसको कहाँ पे करना है ट्रैवल, 1 बाय 1, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि 1 टैब टू अनदर टैब। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इटरेटर ऑब्जेक्ट को। ओके, सो इटरेटर से हम क्या करेंगे, इसको 1 विंडो टू अनदर विंडो को हम, हमारा जो फोकस है उसको ट्रैवल करेंगे। सो यहाँ पे आई यूज इटरेटर। ओके, इटरेटर से हम क्या करेंगे, 1 विंडो टू अनदर विंडो हम जो हमारा फोकस है उसको ट्रैवल करेंगे। सो इटरेटर इज स्ट्रिंग, इटरेटर स्ट्रिंग जैसे मैं इसको नाम देता हूँ, मान के चलो ITR इज इक्वल टू ये जो हमारे ऑल ओपन विंडोज है। ओके, ऑल ओपन विंडोज डॉट, उसको क्या कहेंगे हम, इटरेट। तो हमारे हमने क्या किया, एक इटरेटर स्ट्रिंग में इसको स्टोर कर दिया इस ऑल ओपन विंडो से इटरेट करने के लिए। दिस इज द वेरिएबल नाउ रिस्पॉन्सिबल टू इटरेट अवर विंडो।
ओके, इटरेट मतलब क्या है कि वन विंडो टू अनदर विंडो हमें इटरेट करना है हमारा जो एलिमेंट्स है उसको। सो दिस वेरिएबल जो हमारा वेरिएबल है इज नाउ रिस्पॉन्सिबल टू इटरेट वन विंडो टू अनदर विंडो। So I'll simply write a logic here from Java, simple logic, जिसमें हम while loop यूज करेंगे टू इटरेट। कब तक हमें इटरेट करना है? itr डॉट हैज नेक्स्ट। ओके, itr डॉट हैज नेक्स्ट, जब तक नेक्स्ट करते रहो जब तक कि हमें ये फेसबुक लाइट का पेज नहीं मिल जाता। ओके, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे। ओके, तो इसमें स्ट्रिंग स्ट्रिंग जैसे मान के चलो इसको नाम देता हूं मैं विंडो इज इक्वल टू itr डॉट नेक्स्ट। itr डॉट नेक्स्ट। अभी इस विंडो में हमारा जो इटरेट एक्शन जो परफॉर्म हो रही है ये स्ट्रिंग वेरिएबल के विंडो में स्टोर है। यानी कि हमारा यहाँ पे देखो लॉजिक क्या है, सेट ऑल ओपन विंडोज, इससे हमें ऑल ओपन विंडोज मिल जाएगी। इसमें हमने इटरेटर ऑल ओपन विंडोज से हमने इटरेटर से हमने इस ऑल ओपन जो विंडोज है उसको इटरेट किया और उसको हैज नेक्स्ट करते रहे, उसको नेक्स्ट करते रहेंगे विंडो डॉट आईटीआर नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे। तो नेक्स्ट करने से यहाँ पे हमारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमारी ये विंडोज है इसका फोकस भी तो चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हम हमारा सिंपल वेब ड्राइवर का मेथड यूज करेंगे जिससे हमारा ये विंडोज का फोकस जो है वो स्विच होता रहे। तो इसके लिए हम क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो डॉट, यहाँ पे हम ये क्या करेंगे जो विंडो है हमारी उसको क्या करेंगे स्विच करेंगे जो कि यहाँ पे स्टोर है। राइट, तो हमारा फोकस भी क्या होता रहेगा, स्विच होता रहेगा। जैसे जैसे इटरेट होगी विंडो वैसा वैसा ये फोकस भी यहाँ से क्या होता रहेगा, स्विच होता रहेगा वन विंडो टू अनदर विंडो। ओके, सो ये वन विंडो टू अनदर विंडो हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो फोकस है उसको हमें क्या करना है, हमें कब तक ये विंडोज को स्विच करते रहना है, जब तक कि हमें ये फेसबुक लाइट पेज नहीं मिल जाता। ओके, तो क्योंकि हमें वहां से इसका टेक्स्ट को कैप्चर करना है और इस टैब को क्लोज करना है, दिस इज द रिक्वायरमेंट। हमें स्विच करना है, जैसे कि किसी पेज पे क्लिक करने के बाद एक ओपन हो गया मान के चलो एक विंडो, तो उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करके हमें उसको क्लोज करना है और वापस हमारे मेन पेज पे आना है। तो हमें इसका जब तक टाइटल नहीं मिल जाता तो हमें लॉजिक लिखेंगे यहाँ पे, जब तक हमें ये फेसबुक लाइट एपीके फॉर एंड्रॉइड टाइटल नहीं मिल जाता तब तक हमें क्या करना है, इसको ट्रैवल करते रहना है। तो एक हम इसका जो टाइटल मिलेगा हमें कंटिन्यूस, उसको एक वेरिएबल में हम डिक्लेयर करते रहेंगे। ओके, सो उसको नाम नाम देता हूँ, मान के चलो टैब ईच टाइटल इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। हम क्या करेंगे, उसका गेट टाइटल करेंगे। यहाँ पे पेज टाइटल मिला ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। तब तक ये करते रहो जब तक कि हमें इसका टाइटल मिलता नहीं। तो इसका टाइटल क्या है, फेसबुक लाइट एपीके फॉर एंड्रॉइड। तो यहाँ पे एक सिंपल इफ कंडीशन लिखेंगे हम, इफ पेज टाइटल टैब पेज टाइटल डॉट कंटेंट्स। ओके, कंटेंट्स क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कंटेंट्स ये जो मेरा टाइटल है फेसबुक लाइट लाइट एपीके फॉर एंड्रॉइड। जब तक ये कंटेंट नहीं होता है तब तक क्या करेगा ये तब तक के लिए ये लूप यहाँ पे रन करते रहो। यहाँ पे हमें अगर ये टाइटल मिल गया तो उसके बाद मान के चलो कि ये पेज पे आया कैसे चलेगा, समझ में आएगा। तो हम इसका एक बार इंस्पेक्ट करके इसका एक पाथ कॉपी करके ये जो टेक्स्ट है उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि हमारा फोकस जो है इस पेज पे ट्रैवल हो गया था। तो आई विल जस्ट स्टोर दिस in one string, page text is equal to uh, driver dot find element by dot मान के चलो x path
डॉट गेट टेक्स्ट, जिससे हमें वो टेक्स्ट ओके मिल जाएगा। इसको प्रिंट करते एक बार, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पेज टेक्स्ट इज इक्वल टू पेज टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे आए, हमने पेज टेक्स्ट किया, और उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से हमारा जो फोकस है इस विंडो से इस विंडो तक बैक टू ट्रैवल करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल हमारा जहाँ पे लुक खत्म होता है उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो हमने पेरेंट विंडो ऑलरेडी स्टोर करके रखे हुए है, जो भी हमारी पेरेंट विंडो है जो फर्स्ट ओपन होती है, तो गेट विंडो हैंडल मेथड से, ओनली एक सिंगल विंडो हैंडल मेथड से, सिंगल विंडो हैंडल का एड्रेस हमें यहाँ पे स्टोर है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, जब भी हमें मिलता है तो उसके बाद ड्राइवर डॉट स्विच टू, जैसे मेरा यहाँ पे खत्म हो जाता है तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, और विंडो में हम क्या पास करेंगे, हमारे पेरेंट विंडो, जिससे हमारा फोकस फिर से कहाँ पे आ जाएगा, हमारे पेरेंट विंडो पे। तो ये लेट्स सी दिस, एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि ये हमारा प्रोग्राम सही से रन हो रहा है या नहीं, हमने जो स्विच आउट किया है वो सही से रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमारी प्रोसेसिंग सिंपल वे में ट्रैवल हो रही है नहीं, वन विंडो टू अदर विंडो। तो यहाँ पे मैं समझ में आने के लिए यहाँ पे थोड़ा थ्रेड डॉट स्लिप करता हूँ, ताकि थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन यूज करेंगे हम कि हमारा ट्रैवलिंग जो है सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो आई जस्ट पुट आउट 2000 यानी कि 2 सेकंड्स का वेट हियर डिले। सो हमारा ट्रैवलिंग जो है वो सही से हो रहा है कि नहीं, हमें क्या होगा समझ में आ जाएगा। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम, एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं, और उसको रन करके जो हमारा प्रोग्राम है वो सही से रन हो रहा है कि नहीं एक बार उसको चेक कर लेते हैं। तो रन एज जावा एप्लीकेशन, क्रोम ड्राइवर लॉन्च हो रहा है, सो इट्स लॉन्चिंग क्रोम ड्राइवर। facebook.com ओपन हो गया, हमारे 4 विंडोज ओपन हो गई मल्टीपल, राइट। सो हमारा फोकस जो है वन बाय वन, ये देखो ट्रैवल हो रहा है 1 to 1 फेसबुक लाइव पे, और उसके बाद साइन अप पेज पे, और उसके बाद फिर से हमारे लॉगिन विंडो पे। सो इस तरह से देखो आप एंड्रॉयड पेज पे जाके उसने वहाँ पे जाके और वहाँ से टेक्स्ट सही से क्रैप कर लिया, वहाँ पे अपना काम करके वो वापस हमारा मेन फोकस जो है वो मेन पेज पे लेके आ गया, और हमारा 0 एरर, और हमारा जो टेस्ट है वो सक्सेसफुली पास हो गया। तो लॉजिक देखो सिंपल, क्या किया है हमने, इटरेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वेब ड्राइवर में facebook.com गेट किया है, स्ट्रिंग पेरेंट विंडो यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है हमने गेट विंडो हैंडल मेथड से। उसके बाद यहाँ पे वो न्यू लिंक ओपन करने के लिए कीज कंट्रोल एक वेरिएबल में स्टोर करके रखा है, लिंक से हमने कीज कंट्रोल के थ्रू न्यू इसमें ओपन करके रखा है विंडोज को, और गेट ऑल विंडो हैंडल से ऑल विंडो को ग्रैब किया और वन बाय वन उसको इटरेट किया, ITR हैज नेक्स्ट फाइल लूप यूज करके, और विंडो से उसको ITR नेक्स्ट कर दिया, और विंडो का फोकस हमने स्विच टू मेथड से विंडो का फोकस वन बाय वन चेंज किया, और उसके बाद हमने वो उसका पेज टाइटल उसको ग्रैब किया, और जब तक हमें APK नहीं मिल जाता है पेज का टाइटल तब तक उसको हमने उस लूप को रन किया, और जब भी हमें APK मिल जाता है उसके बाद हमने उसको यहाँ पे स्टोर किया, और फिर से हमारा जो फोकस है वो हमारा पेरेंट विंडो पे स्टोर किया। सो दैट्स इट गाइज, जिसके जरिए हम हमारे सारे जो विंडो हैंडल और विंडो हैंडल्स, ये जो 2 मेथड्स हैं इंपॉर्टेंट मेथड्स, इसके जरिए हम हमारे विंडोज का फोकस क्या कर सकते हैं, वन बाय वन और वन विंडो टू अदर विंडो परफॉर्म कर सकते हैं। आपको कहीं भी रियल टाइम में चैलेंज आता है तो आप इसको कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि विंडो हैंडल में मल्टीपल विंडो और मल्टीपल टैब्स का हैंडलिंग सेम ही है, मैंने आपको टैब्स का प्रैक्टिकली करके दिखाया, आपको सेम प्रोसेस मल्टीपल विंडोज ओपन करके उसको प्रैक्टिकली करके देखना है। आपको कोई भी चैलेंज आता है तो आप कमेंट आउट में मुझे कमेंट आउट कीजिए, मैं उसका आंसर वहाँ पे आपको जरूर दूंगा। ओके, और तब तक कोई भी चैलेंज आता है तो उसको भी आप कमेंट आउट करते रहिए, और कीप वॉचिंग भाऊ ऑटोमेशन लैब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ग्रेट डे, बाय बाय।